देखते हैं 8th क्वेश्चन दिया है इसमें। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक क्यूब है जिसकी साइड दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। इस क्यूब को 8 इक्वल पीस में डिवाइड किया गया है, 8 इक्वल पीस। तो ये जो 8 पीस किए गए हैं ये मान लेते हैं इस तरह से रहे होंगे। इसकी साइड आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो क्यूब है तो सभी ये 12 सेंटीमीटर की हो गई और ये 12 सेंटीमीटर। तो जो न्यू क्यूब आपने कट किया है उसकी साइड आपसे फाइंड करने को बोली है। ए ले ली हमने। लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब बी ए। हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि इस क्यूब का वॉल्यूम 8 क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो इसका हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू 8 इंटू ए क्यूब। 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये 6 टाइम और ये 8 कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ए क्यूब इक्वल टू 6 इंटू ए क्यूब इक्वल टू आ गया आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 और क्यूबिक रूट लोगे जब आप तो ए इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर या सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर। तो हैंस यहाँ हम लिख सकते हैं साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आगे आपसे कहा है आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब या ओरिजिनल लिख लो जो लिखना हो। तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू 12 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। और अब आपको ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशियो फाइंड करना है आपको तो डिवाइड करना होगा। तो निकालते रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स।
तो ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड किया ओल्ड क्यूब का, ये आया 6 इंटू 144, तो 6 इंटू 144 अपॉन इसका निकाला हमने 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 से ये 24 टाइम कैंसिल और 6 से ये 4 टाइम, तो इक्वल टू 4/1, ये आ जाएगा 4:1। तो सरफेस एरिया में रेशियो आ गया 4:1 और न्यू क्यूब की साइड आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। नोट इट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है आपकी, ये क्यूबॉइडल हो जाएगी रिवर, इस तरह से हम समझ लें ये रिवर है ये। तो इसमें 3 मीटर डीप रिवर की हाइट डेप्थ दी गई है 3 मीटर एंड विड्थ दी गई है 40 मीटर, तो इसकी विड्थ हो गई है 40 मीटर। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई जो ये वाटर फ्लो करता है 1 आवर में, ये डिस्टेंस ट्रेवल होती है 1 आवर में। तो अब ये क्यूबॉइड हो गया जिसकी लेंथ 2 किलोमीटर हो गई, ब्रेड्थ 40 मीटर हो गई और हाइट हो गई 3 मीटर। इसको हम मीटर में कर लें कन्वर्ट, तो ये हो जाएगी 2000 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते L इक्वल टू 2000 मीटर, B इक्वल टू 40 मीटर और H इक्वल टू है 3 मीटर। हाउ मच वाटर विल इट फॉल सी इन ए मिनट। ये वाटर, इतना वाटर जो फॉल होगा वो 1 आवर में होगा, तो आपको निकालना है 1 मिनट में। तो हम पहले फाइंड करते हैं वाटर फॉल, वाई रिवर वाटर फॉल into the sea in 60 मिनट। 1 आवर मीन्स हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो वाटर फॉल होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा जिसमें लेंथ है 2000 मीटर, ब्रेड्थ है 40 मीटर और हाइट है 3 मीटर। जो ये हमें बताया है कि पर आवर 2 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो हमने इतनी लेंथ 2 किलोमीटर ले ली और उसमें टाइम जो लगा वो 1 आवर का ले लिया। तो ये जो क्यूबॉइड बना है वही वॉल्यूम जाएगा सी में। तो इसे हम लिख सकते हैं इन 60 मिनट इक्वल टू LVH इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ ना लिख के हम आगे लिखते हैं जिससे हमें एजन लगाने से काम चल जाएगा, इक्वल टू LVH और इक्वल टू ये हो जाएगा 2000 इंटू 40 इंटू 3। अब हम लिखते हैं वाटर फॉल इंटू द सी इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करना होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब इक्वल टू 2000 इंटू 40 इंटू 3 अपॉन 60 मीटर क्यूब।
तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गए और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गए, तो 2 2 या 4, 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में जो वाटरफॉल होगा वो होगा आपका 4000 मीटर क्यूब। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।